एक मिनट फोटो लेते रहो जितना लग पा रहा हूँ आ जाना है। वो बात साथ नहीं रहती है। ग्रामवासियों के द्वारा निमंत्रण दिया गया था। आज अवसर भक्तों के सामने सभी कष्ट निवारण के लिए भगवान शिव की कथा सुनाई जाएगी। आप सब भक्तजन जिस भाव से कथा में बैठेंगे, जो आपकी मनोकामना होगी संपूर्ण होगी। सभी अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए भगवान शिव की कथा में मग्न हो जाएं। भगवान शिव आदि अनंत है। भगवान शिव के जन्म का किसी को भी कुछ भी पता नहीं और ना ही भगवान शिव का अंत जान पाए हैं। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान पूर्वक बैठे थे। उसी समय उनके पास नारद मुनि आए।
नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पिताश्री प्रणाम। ब्रह्मा जी बोले, हाँ आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच हो। तो नारद मुनि बोले कि मैं भगवान शिव के बारे में जानना चाहता हूं। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे कुल में ऐसा बच्चा जन्मा है कि जो भगवान शिव के बारे में पूछ रहे हैं। खुश होने के लिए भगवान ब्रह्मा जी सब कुछ भूल गए। तो कुछ देर बाद फिर उन्हें ध्यान आया, तो ब्रह्मा जी बोले कि भगवान शिव आदि अनंत हैं, उनको कोई देख नहीं सकता है। वो फल का भी अपनी सांस द्वारा ही श्रवण करते हैं, खाते हैं। उनको जल आदि की किसी चीज की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार भगवान शिव को सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए उमा को प्रस्तुत किया और उमा से कहने लगे कि हमने सृष्टि की रचना करनी है, तो ऐसा मन में ध्यान करते ही उनके वचन से ही विष्णु भगवान जी का जन्म हुआ। सुंदर थे, सुडौल शरीर था उनका, ऊंचा कद था। भगवान शिव की आज्ञा से विष्णु भगवान जी को कहा गया कि आप तपस्या करें, तपस्या करें, फिर आपको सृष्टि की रचना के लिए पालन पोषण करना है और आगे सृष्टि की रचना रचनी है। तो विष्णु भगवान जी चले गए और ध्यानपूर्वक तपस्या करने लगे। कई वर्ष बीत गए, उनको कुछ भी तपस्या का फल नहीं मिला। शंकर भगवान जी के पास फिर पहुंचे कि भगवान मैं परेशान हो चुका हूं, तपस्या करके कुछ मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। तो भगवान शिव ने कहा कि दोबारा तपस्या करो। विष्णु भगवान जी फिर चले गए, तपस्या कर रहे थे। 100 वर्ष तपस्या की उन्होंने और भगवान विष्णु को इंद्रा आ गई और साथ में जो नहर चल रही थी उसमें चले गए, मूर्छित होकर पड़ गए उसके अंदर। विष्णु भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। विष्णु भगवान की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था, उस कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कमल की टहनी को खोज रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां से उत्पन्न हुए हैं। देखते देखते वो आ रहे थे, तब विष्णु भगवान जी की जो मूर्छित हुए थे वो भी जाग गए और ब्रह्मा जी और विष्णु जी का मिलन हुआ। मिलन भी ऐसा हुआ कि वो कहते मैं भगवान हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, वो उसको कह रही है।
दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। युद्ध करते करते काफी समय बीत गया। फिर आकाशवाणी हुई, ये जो शिवलिंग है, दिव्य शिवलिंग उनके सामने उत्पन्न कर दिया गया और ब्रह्मा विष्णु को कहा गया कि आप इसका आदि और अंत का पता करें। तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल पड़े। भगवान के शिवलिंग का आदि अंत पता नहीं कर सके, काफी वर्ष लगे उनको। फिर उन्होंने मन में धारणा की कि हाँ, हमसे बढ़कर कोई देवता है जो कि हमारे पिता समान ही है। भगवान शिव प्रकट हुए और उनको कहा गया कि आप सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा जी को वेद शास्त्रों का ज्ञात कराया गया और विष्णु को भी शक्तियां प्रदान की गई। एक उमा नाम की एक कन्या थी गांव में, और वो भगवान की इतनी भगत थी कि सुबह और शाम मंदिर में जाती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती और सफाई भी कर देती थी और जोत बत्ती कर करके भगवान का ध्यान करके घर चली जाती थी। नित्य नियम उनका यही कार्य था और वो भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे भी ऐसा ही वर देना जो कि भगवान शिव का ही भगत हो, ताकि मैं आपकी भक्ति में हमेशा जन्म जन्म आपकी भक्ति करती रहूं। भगवान से यही प्रार्थना करती थी। भगवान शंकर की कृपा से उसकी शादी तय हो गई और उसका जो वर था वो भी शिव का परम भगत था। शादी हो गई, अपने ससुराल चलेगी, वहां भी उसका यही कार्य था। नित्य नियम भगवान शिव के मंदिर में जाना, पूजा अर्चना करना, सफाई वगैरह करना। ये करते करते साल भर के बाद उनको पुत्र रतन प्राप्त हुआ। जब वो पुत्र 10 वर्ष का हो गया, उमा का पति भी गुजर गया। गुजरने के बाद बहुत दुखी हुई उमा, लेकिन उसने नियम नहीं छोड़ा भगवान शिव का। भगवान शिव के मंदिर में उसी तरह जाती, पूजा अर्चना करती और उम्र बढ़ती जा रही थी। वृद्ध अवस्था में जा रही थी तो 21 वर्ष का जब उसका पुत्र हुआ तो उसने सोचा कि अब शादी कर देनी चाहिए, मुझसे काम ज्यादा होता नहीं, बहू आएगी तो काम करेगी। तो लड़के की शादी कर दी उमा ने। शादी करने के बाद कुछ समय बाद बहू उसके बेटे को सिखाती कि तुम्हारी माँ ये करती है, तुम्हारी माँ वो करती है, भड़काती रहती। कुछ समय तो लड़का कुछ बोला नहीं और काफी बहू के कहने पर
उन्होंने सलाह कर करके लड़का बोला कि माँ अब तुम्हें वृद्ध आश्रम में चला जाना चाहिए, तभी हमारे घर में शांति हो। वो कुछ बोली नहीं। भगवान शिव के मंदिर में फिर पहुंची रोती रोती, हे भगवान अब बुढ़ापे में मुझे क्या देखना पड़ेगा, वृद्ध आश्रम में कह रहे हैं जाना पड़ेगा। 4 दिन बाद का समय रख दिया गया कि वृद्ध आश्रम में जाना है। तो घर पर रो रही थी उमा और उसके पति की आवाज से सुना के उमा तूने जाना तो है ही है, तुम ऐसा करना अपने जो गांव में पुराना मकान है उसमें चले जाना और ये अलमारी है, अलमारी को खोल करके तुम इतने पैसे मांग लो कि तुम्हारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। उसने ऐसा मन में धारणा की और अलमारी को खोला कि हे भगवान मुझे इतना पैसा दे दो कि मेरी सारी उम्र जो है सुख से कट जाए। भगवान की कृपा थी, सारी अलमारी नोटों से भर गई और नोटों को उठा करके वो अपना संभाल रही है। बहू वहां से गुजर रही थी, देख रही थी वो इतना पैसा दबा के रखा हुआ इसके पास में और हमें बताया भी नहीं। तो उसने फिर लड़के से फिर कहा कि ये किसी तरह से तुम ये पैसे ले लो, ये क्या करेगी पैसे का, ये वहां जाएगी, वहां इसकी सेवा होती रहेगी। तो बोला कोई बात, सुबह जब छोड़ के जाएंगे ना तब मैं इसे अपने आप ले लूंगा। जैसे ही सुबह हुई और मोटरसाइकिल उठा कर लड़का बाजार में गया, वहां पर उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। उसको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। घर पर फोन आया कि ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। फोन उसी समय हाथ से छूट गया बहू से। उसकी सास ने बोला कि बेटी क्या हुआ, कुछ न बोली नहीं, फिर बोली कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने बुलाया है। तो सास बहू अस्पताल में जब गई तो डॉक्टरों ने कहा कि कुछ ही समय है इसके पास और कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उस लड़के को होश था ही नहीं। तो उमा ने कहा कि आप इलाज करें। अपना मन का इलाज करें जो आपने करना है, बाकी भगवान को छोड़ दें। तो उमा वहां से दुखी मन से घर पर आई और जो भगवान ने उसको पैसे दिए थे, रुपए जो दिए थे, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान जो ये मैंने आपसे पैसे लिए हैं इनको आप ले लो और मुझे मेरे बेटे के प्राण दे दो। दुखी मन से उसने प्रार्थना की। वो पैसे उसने अलमारी में रख दिए वापिस और पैसे वहां से गुम हो गए। वहां से फिर आवाज आई
कि आप शिव मंदिर में जाएं और भगवान का अभिषेक करें, जो उनके चरणों से जल आएगा वो लेकर के अपने बेटे को पिलाएं और बेटा स्वस्थ हो जाएगा। जैसी आकाशवाणी सुनी थी, उमा मंदिर में गई, भगवान की पूजा अर्चना करने लगी और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पुत्र के प्राण चाहिए। भगवान का अभिषेक किया, वहां से चरणा में जल लिया और भगवान को नमस्कार करके अस्पताल में पहुंची। और उमा ने अपने बेटे को अमृत जल पिलाया और उसके बेटे को होश आ गया। डॉक्टर ने कहा ये तो चमत्कार हुआ है, ये तो मां की ममता थी जिसके कारण ये पुत्र जीवित हुआ है, नहीं तो हम तो अपना उपाय ही कर रहे थे, हमें तो पता था कि ये जीवित नहीं होगा, और लेकिन माता के आशीर्वाद से ये जीवित हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि 2-3 रोज लगेंगे और फिर आप इसको घर ले जा सकते हैं। 10 पे उमा ने अपनी बहू से कहा कि बेटी तुम घर जाओ, मैं अपने बेटे के पास रहूंगी। वो घर चले गई और उमा ने अपने बेटे की वहां सेवा की। बेटा स्वस्थ हो गया, 3 रोज बाद अपने घर लेकर चली गई। घर पर जाकर के माता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब मुझे भी आश्रम छोड़ाओ। वो लड़का रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, माता आप क्या कह रही है? बोले बेटा, उस दिन भी आप छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो अब छोड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और मैं वृद्धाश्रम में रह लूंगी। तो बेटे ने कहा कि मां, भगवान शिव आपकी सुनते हैं, भगवान शिव से एक प्रार्थना करो कि आपकी बहू को भी बेटा हो, फिर इसको पता लगे माँ बेटा क्या होते हैं। अभी इसके पास संतान नहीं है, इसको पता ही नहीं क्या कहना है क्या नहीं कहना है, और आपने कहीं नहीं जाना, बस आप भगवान से प्रार्थना करें कि इसको संतान प्राप्ति हो। मंदिर में गई, भगवान की पूजा अर्चना की और भगवान से फल रखा था, फल बड़ी प्रसाद के मांगा कि भगवान ये प्रसाद मुझे अमृत के रूप में दे दो, ताकि मेरी बहू की भी गोद भर जाए और आपकी कृपा होगी। फल लेकर के घर पहुंची और बहू को उसने फल दिया, उमा ने कि ले बेटी ये फल खा लो। फल खाने से भगवान शिव की कृपा हुई, वो गर्भवती हो गई और 10वें महीने में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया, वो उमा की बहू के लाड़ प्यार में खोती लगी। फिर एक बार उमा ने फिर कहा, बहू बेटा दोनों बैठे थे कि बेटा अब तो तुम्हें पुत्र रत्न ही प्राप्त हो गया है, अब मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ। उसकी बहू रोने लगी
पैरों में पड़ गई कि माँ अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, अब तो आप यहीं पे रहे। आपकी प्रार्थना से हमें पुत्र रतन प्राप्त हुआ है और पुत्र के होने से मुझे पता लग गया कि माँ बेटे का प्रेम क्या होता है। इसलिए माता अब आपने कहीं नहीं जाना है। जब तक आप जिएंगे आप भगवान की पूजा करते रहें, काम करना हो करें, ना करना हो ना करें, बस आप सदैव अपनी कृपा भगवान की कृपा हम पर बनाए रखना। इतना कहते ही उमा बहुत प्रसन्न हुई और वो उसी प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना करती और वहां से प्रसाद अपने बच्चों को देती, पोते को देती। अच्छा समय व्यतीत करके भगवान शिव के चरणों में वो लीन हो गई। बोल शंकर भगवान की जय। आज मैं शिव भक्तों को अहम जानकारी देना चाहता हूं। जिस घर में माता पिता हों, ये सास ससुर हों, उनको कभी भी तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके चारों धाम उनके माता पिता सास ससुर हैं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ही गुरु भी होते हैं, पालन पोषण भी करते हैं। उन भक्तों के माता पिता ही सब कुछ हैं। उनकी सेवा करें, उनका आदर सत्कार करें। उनकी आत्मा तृप्त होने से आशीर्वाद देते हैं और उनको दुखी कष्ट करने से उनकी आत्मा दुखती है, कुछ गलत बातें मन में सोच लेते हैं और वही पार जाती है। इसलिए अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करें, आदर सम्मान करें। भगवान को किसी ने नहीं देखा है, सभी को पता है कि भगवान ही पालन पोषण करते हैं, सभी भगवान करते हैं। तो जो हमारे माता पिता भगवान से कम नहीं है, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। जो आगे बच्चे आएंगे वो भी देख करके वही करेंगे जैसा आप करेंगे। यदि आप अपना आदर सम्मान चाहते हैं तो अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करें। एक बार की बात है, कर्म का और लक्ष्मी का झगड़ा हो गया। कर्म तो कहता है मैं बड़ा, लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी। झगड़ा इतना भयंकर हो गया, कोई तीसरा आदमी हो तभी उनका बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलो 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 ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे कर्म और लक्ष्मी। ब्रह्मा जी ने देखा वो महान हस्ती आ गया, तो ब्रह्मा जी ने कहा बैठो जलपान करो। तो लक्ष्मी कहने लगी कि भगवान हमारा आपसी में झगड़ा हो गया, उसका निपटारा कर दो। कर्म कहता है मैं बड़ा और मैं कहती हूं मैं बड़ी।
ब्रह्मा जी ने कहा चलो चलो चलो, शंकर भगवान जी के पास चलते हैं। और ब्रह्मा जी और कर्म और लक्ष्मी चल पड़े, शंकर भगवान जी के पास जा पहुंचे। शंकर भगवान जी ने देखा हो तो ब्रह्मा जी और कर्म और लक्ष्मी साथ साथ आए, उन्हें कुछ परेशानी लग रही है। नहीं है बेटे। शंकर भगवान जी का बैठो जलपान करो। ब्रह्मा जी कहने लगे जलपान तब करेंगे भगवान, निर्णय करें, कर्म बड़ा है या लक्ष्मी बड़ी है, आप बताइए। शंकर भगवान जी ने कहा चलो चलो चलो, विष्णु भगवान जी के पास चलते हैं, वो ही इसका निवारण करेंगे, ये मेरे बस की बात नहीं। ब्रह्मा जी, शंकर भगवान जी, कर्म और लक्ष्मी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान जी ने देखा कि आज तो महान हस्तियां आ रही हैं, तो शंकर भगवान जी, ब्रह्मा जी, कर्म और लक्ष्मी तो समस्याएं हैं, इसलिए आए हैं। विष्णु भगवान ने कहा बैठो जलपान करो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि जलपान तब करेंगे भगवान, आप निर्णय करें, कर्म बड़ा है या लक्ष्मी बड़ी है। विष्णु भगवान जी भी समस्या में पड़ गए। चलो चलो चलो, पृथ्वीलोक पे चलते हैं। पृथ्वीलोक पर आ गए और उन्होंने अपना देश बदल लिया। जंगल में से जा रहे थे, वहां पर उन्होंने झोपड़ी देखी। उन्होंने आवाज लगाई तो एक बुढ़िया अंदर से निकल करके आई। तो बोलने लगे शाम का समय हो गया है और हमें रास्ते का पता नहीं, और रात हो जाएगी, हम इधर उधर क्या पता कहाँ चले जाएंगे, तो हमें रात ठहरने का बताएं, रुक सकते हैं नहीं रुक सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये झोपड़ी है, इसमें रह सकती हैं, कोई बात नहीं, रह लो। बैठ के जलपान कराया भगवान को। पूछने लगे कि आपके बच्चे और कौन कौन है घर यहाँ पे। उन्होंने कहा मेरा एक लड़का है और ब्राह्मण जाति से हैं हम। लड़का क्या काम करता है? बोले वो जाता है जी और राजा की गायें चराता है। इतनी ही बात हुई थी तो उन्होंने जलपान किया, तो लड़का भी शाम को घर पे आ गया और अंदर देखा उसने कि झोपड़ी में जो है बगैर जोत के और जगमगा रही है, इतनी रोशनी हो गई अंदर। उनको प्रणाम किया और उन्होंने पूछा कि क्या काम करता है? बोले जी मैं राजा की गैया चराता हूं। किस समय जाते हो? बोले सुबह जाता हूं मैं जी 5 बजे, और वहां पर मंदिर है, शिव मंदिर है, और वहां पर गैया बैठी रहती है। मैं जाता हूं, दूध निकाल लेते हैं वो, फिर मैं ले जाता हूं जंगल में। तो भगवान तो उनको तो सब पता था। तो बोले मंदिर में कोई पूजा भी करता है? बोले हाँ जी पूजा करती है, राजा की लड़की आती है और सुबह पूजा करती है। और पूजा में क्या मांगती है? तो भगवान से प्रार्थना करके कहते हैं कि हे भगवान, जो वर मुझे शादी करेगा, मुझसे शादी करेगा, उसमें सभी देवी देवता आने चाहिए रात में। ये प्रार्थना करती है और फिर मुझे प्रसाद देती है। फिर मैं गैयों को लेकर के जंगल में निकल जाता हूँ चराने के लिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है।
तो कल सुबह जब मंदिर में आएगी, पूजा अर्चना करेगी, जो प्रार्थना करेगी वो, तो एक बात कह देगा। बोले क्या जी? उसको ये कहना कि हे राजे की लड़की मेरे साथ शादी कर, कह देगा। एक बार देखे उनकी तरफ, तो उनके तेज को देखे तो हाँ जी कह दूंगा जी। तो मन ही मन घबराए, ये आगे क्या होगा। उन्होंने उसको पका लिया जी। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तूने कहना तो बस कहना है, वो कुछ भी सामान मंगाएंगे तो आप हमारे पास आ जाना, वही चीज मिलेगी जो मंगाएंगे। तो ऐसा ही किया, मंदिर के बाहर बैठ गया। राजा की लड़की आई, उन्हें पूजा अर्चना की और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, जो वर मुझसे शादी करेगा उसके साथ बारात में सभी देवी देवता आने चाहिए। इतना कहते ही उस ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि हे राजा की लड़की मेरे साथ शादी कर। ऐसा कहने से वो वहां से रोती रोती राजा के पास पहुंची। राजा ने उसी समय दरबार लगा दिया और सिपाहियों को कहा कि पकड़ के लाओ राजा के ब्राह्मण के लड़के को। ब्राह्मण के लड़के बंदी बना करके दरबार में लाया गया। राजा ने कहा कि वो फांसी तोड़ दो। तो उनके मंत्री बड़े समझदार होते हैं कि राजा जी आप एक काम करें, ऐसा इसने गलत शब्द ही बोला है और इसकी हम फांसी की सजा नहीं दे सकते। इससे कोई ऐसी चीज मंगवाएं कि लाकर भी ना दे, फिर हम इसको फांसी भी तोड़ सकते हैं। तो राजा की समझ में बात आ गई। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण के लड़के, तू 2 सच्चे मोती ला सकता है? बोला हाँ जी ला सकता हूं। हाँ जी। बोले ठीक है। सिपाहियों के साथ में भेज दिया उसको और झोपड़ी में गए। सिपाहियों को बाहर खड़ा कर दिया और भगवान के सामने बैठे। बोले हाँ आ गया? बोले हाँ जी आ गया। राजा ने सच्चे मोती मंगवाए हैं। तो भगवान थे वो तो जी, ऐसे हाथ किया ढेर लग गया। अब बोरियों भर करके वो सिपाही सिर पर रख करके और ब्राह्मण करके पीछे पीछे जा रहे हैं। और जैसे ही राज दरबार में उन्होंने बोरी खोली और वहां पे सच्चे मोतियों का ढेर लग गया। राजा ने उसी समय अपने राज दरबार से घोषणा कर दी कि जो शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि पर इस ब्राह्मण के लड़के के साथ मेरी कन्या का विवाह होगा। सारे राज दरबार में ढिंढोरा पिटवा दिया गया और सभी को निमंत्रण दे दिया गया और ब्राह्मण को लड़के को भी निमंत्रण दे दिया गया। शिवरात्रि के दिन बारात लेकर के आए और आपकी धूमधाम से शादी होगी। तो वहां से जब गए झोपड़ी में और कहा कि उन्होंने शादी के लिए निमंत्रण दे दिया है, शिवरात्रि के दिन शादी है, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और झोपड़ी की जगह महल बना दिए गए। नौकर जाकर कार्य कर रहे हैं, उधर हलवाई बिठा दिए गए और उधर ब्राह्मण के लड़के को हल्दी चंदन आदि से सजाया गया, उनको स्नान कराए गए, अभिषेक किया गया। भगवान ने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया कि आप सभी आए और बारात में चलना है। सभी देवी देवताओं को बुला लिया गया और उधर से राजा ने पूछा कि उनकी
क्या तैयारियां चली हुई हैं। तो मंत्री ने कहा कि राजा जी वहां पर तो महल बने हुए हैं, नौकर चाकर कार्य कर रहे हैं, हलवाई बैठे हैं और आपसे ज्यादा उनका प्रोग्राम लग रहा है। घोड़े आदि बुलवा लिए गए, रथ बुलवा लिए गए और उन पर जब चढ़ करके बारात चलेगी और सभी देवी का चले, करम और लक्ष्मी सब साथ में चले गए। और जैसे गांव में बारात आती है तो बाराती लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए निकल जाते हैं। करम लक्ष्मी और ब्रह्मा विष्णु महेश घूमने के लिए निकले गलियों से। जहां पर भी जाएं वहां पर सखियां आपस में बातें कर रही हैं। देखो ब्राह्मण के लड़के का कितना बड़ा कर्म, झोपड़ी से महल बन गए और राजा की लड़की के साथ शादी कर रहे हैं। बहुत बड़ा कर्म है इसका। तो जिधर भी जाएं यही चर्चा सुने तो वहीं पर लक्ष्मी जी का सिर झुक गया कि हम जो कर्म कर रहे हैं कर्म ही बड़ा है, अच्छा कर्म करेंगे तो लक्ष्मी तो अपने आप ही चली आएगी। बोल शंकर भगवान की जय। बाद नहीं मिलेगा, आरती से भी ना बोलिए। ओम जय जीव ओंकारा हर जीव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु ददाति बोले मननादि महादि हर नांगे दारा। ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन बोले पंचानन राजे हंसादन गरुड़ाज हंसादन गरुड़ाज विघवाहन साधि। ओम हरे 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 महादेव वे मुझे चार चतुर दस भुजन सोहे बोले दस भुजन सोहे तीनों रूपनि रखदा शंकर जी के रूपनि रखदा त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव अक्षय माला वनमाला बुढ़ माला नारी बोले बुढ़ माला नारी। चंदन में गमंदुले मन चंदन में गमंदुले मन बोले सुबह गाली। ओम हरि हरि हर महादेव श्वेतांबर दीनांबर वारंबर अंगे बोले वारंबर अंगे सनगादिक ब्रह्मादि सनगादिक ब्रह्मादि वेदादिक करेंगे। ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विरारी नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी नित्य उठे भोग लगावत शंकर जी के दर्शन पावत वह माया तिवारी। ओम हरे 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 महादेव तेरे गुण स्वामी जी के यार जो गए नरे गामे भोले बेम सहित गामे कहत शिवानंद स्वामी मन पठित हरि हर स्वामी मन वांछित बल पावे। ओम हरे हरे हर महादेव
ओम जय शिव ओंकार बोले हरे शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले बोले नाथ महादेव हरदांगे दारा ओम हरे हरे हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय, बोल माता की जय, नगर खेड़े की जय, लोकित महाराज की जय, बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, भी सबका कल्याण हो। जय करे सिरवाली का बोल सच्चे दरबार की जय। सतिया जोधा वाली माता तेरी सदा ही जय हो। आपके लेकर मंदिर में भगवान करेंगे कैसे बोले त्वमेव मादाय विराजमेव त्वमेव बन्धो जगद्देव त्वमेव वेदादयं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। बोल भगवान की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राम जी के जय जय श्याम जी के जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय। दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय जय दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय। सरस्वती तीर बेड़ी की जय जय सरस्वती तीर बेड़ी की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। देवों की जय जय पितरों की जय जय देवों की जय जय पितरों की जय जय। ऋषि मुनि सब संतों की जय जय ऋषि मुनि सब संतों की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल भागे बिहार लाल की जय बोल रामचंद्र भगवान की जय बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। सखियां जोधा वाली माता तेरी सदा ही जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। सभी अपने स्थान से भगवान का ध्यान करके यहीं से नमस्कार करें भगवान को और सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे।